प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स और पोलराइजेशन के तहत आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेने जा रहे हैं, निकल प्रिज्म, जो कि एक डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है। आज हम देखेंगे ये निकल प्रिज्म क्या होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे लाइट को डबल रिफ्रैक्ट करता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और लास्ट में हम देखेंगे इसके यूज क्या क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई समय लगाए। निकल प्रिज्म, प्यारे बच्चों, ये एक डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है जो कि कैल्साइट का बना होता है। यानी कि आप यही कहेंगे कि इट इज डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्साइट। इट्स लेंथ is taken 3 times in comparison to its thickness. प्यारे बच्चों, अगर हम देखें कि जो हमारा ये निकल प्रिज्म होता है वो इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए। ये इसका ऑप्टिक एक्सिस होता है और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता, और जिस प्लेन में ये ऑप्टिक एक्सिस होता है उसे हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। लाइक दिस। इसमें होता क्या है कि जब कोई लाइट, अनपोलराइज लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो ये उस अनपोलराइज लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये देखिए, जो एक लाइट रे होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि एक कंपोनेंट, एक रे जो है वो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और उस रे को हम ऑर्डिनरी रे कहते हैं। और एक लाइट रे जो कंपोनेंट ट्रांसमिट हो जाता है उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। और ये दोनों ही लाइट, जैसा कि आप जानते हैं, प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, बट उनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। देख रहे हैं कि ये लाइट को पोलराइज भी कर सकता है और ये एनालाइज भी कर सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू पोलराइज एंड एनालाइज द लाइट। यही बात मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। इट इज यूज्ड टू पोलराइज एंड एनालाइज लाइट। एक और बात देखिए कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इट स्प्लिट्स, मैं जैसे आपको कह रहा हूं उस तरह से आप लिखते जाइए। इट स्प्लिट्स अप द अनपोलराइज्ड लाइट इन 2 कंपोनेंट। ये देखिए, one ray gets total internally reflected, one ray get totally reflected internally। ये देखिए, कॉल्ड ऑर्डिनरी रे, या यूं कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ऑर्डिनरी रे का, कॉल्ड ऑर्डिनरी रे।
other ray get transmitted through it, the other ray get transmitted through it called extraordinary ray. ये extraordinary ray. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जब अनपोलराइज्ड लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो उसमें एक कंपोनेंट जो है वो जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसे हम ऑर्डिनरी रे कहते हैं, और दूसरी जो है उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं जो कि इसमें से ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये निकल प्रिज्म के बारे में बातें हुई। ये एक यूनी एक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है जो कि कैल्साइट का बना हुआ होता है। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि निकल प्रिज्म की अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो वो क्या है? लिमिटेशन ऑफ निकल प्रिज्म। लिमिटेशंस ऑफ निकल प्रिज्म। देखिए प्यारे बच्चों, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, उसके अपना ड्रॉबैक होता है थोड़ा सा। तो इससे निकल प्रिज्म का क्या ड्रॉबैक है, आप यहाँ से समझिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी क्या आती है। पहले इसके काम को समझ लीजिए। जब अनपोलराइज्ड इंसिडेंट होती है तो ऑर्डिनरी रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इसमें से पास हो जाती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हाईली डाइवर्जेंट, जैसे कोई लाइट रे बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट करवा दें या फिर हाईली कन्वर्जेंट, बहुत ही नज़दीक से इससे कन्वर्ज करवा दें, तो फिर ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज जो है, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ऑर्डिनरी रे इसमें से ट्रांसमिट हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। इसलिए जो एंगुलर लिमिट है वो 14 डिग्री ही होनी चाहिए। यानी कि मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इवन हाईली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट beam of light incident on it, then there is a possibility of transmission ऑफ ऑर्डिनरी रे, कि ये संभावना भी बनती है कि जो ऑर्डिनरी रे है वो ट्रांसमिट हो जाए एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर बात सुन लीजिए प्यारे बच्चों, दी एंगुलर लिमिट जो है इसकी वो 14 डिग्री है। ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 डिग्री तक ही आप इस पर दोनों साइड में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 14 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या यूँ कहिए दोनों तरफ मिलाकर के 28 डिग्री तक आप लाइट को इंसिडेंट करवा सकते हैं। If the angle of incidence increases beyond this limit or 14 degree, then there is a possibility that this ordinary ray get transmit through this Nicol prism, and because ये देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? वो जब होता है जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में आती है। अब ये जो है आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए ये जो निकल प्रिज्म है ये डेंसर है, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है निकल प्रिज्म का वो पता है कितना होता है? निकल प्रिज्म के का जो प्यारे बच्चों ये होता है, और ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि ये बहुत ही कम रेंज है यहाँ पर, तो अगर हम इस एंगल से ज़्यादा 14 डिग्री से ज़्यादा
इसके ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो होगा क्या कि ये जो निकल प्रिज्म है ये रेयर बन जाएगा फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे ट्रांसमिट हो रही थी उसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो पर्पज है कि लाइट को पोलराइज करने का दोनों का निकल प्रिज्म की सहायता से, वो नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपने देखा। अच्छा, कोई आपसे पूछे तो कि भाई एंगुलर लिमिट कितनी होनी चाहिए, 14 डिग्री, यानी कि द एंगुलर लिमिट शुड नॉट एक्सीड्स दिस लिमिट 14 डिग्री और 28 डिग्री ऑन बोथ साइड्स in order to avoid the total internal reflection of the extraordinary ray and transmission of the ordinary ray। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि भाई निकल प्रिज्म का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर यह काम करता है। देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ निकल प्रिज्म। सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए इस कैल्साइट मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है। इसके लिए अलग है, इसके अलग है, और इसी सिद्धांत पर हमारा ये निकल प्रिज्म काम करता है। यानी किस चीज पर काम करता है ये कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल for ordinary ray and extraordinary ray is different, and this nickel prism depends on this fact, and this is the principle of nickel prism। तो प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि निकल प्रिज्म का हम यूज कैसे करते हैं। व्हाट आर द यूज ऑफ निकल प्रिज्म। Uses of nickel prism। Nickel prism is used to polarize and analyze the light, यानी कि आप यही लिखेंगे, it is used to polarize and analyze यानी कि ये लाइट को पोलराइज भी कर सकता है और एनालाइज भी, दोनों ही काम आता है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये दो निकल प्रिज्म हैं और ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस समझ लीजिए, ये ऑप्टिक एक्सिस है, और जब अनपोलराइज लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि ये लाइट को पोलराइज कर देता है। तो जो ऑर्डिनरी रे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो इसमें से पास हो जाती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ई रे, ये ओ रे। अब यहाँ से देखिए, मैं यही एक और हमारे पास निकल प्रिज्म है, ये हम दूसरा ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी वही बात है, क्योंकि निकल प्रिज्म ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है। और ये देखिए, ये जब इस पर इंसिडेंट होती है कि क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ही आई है यहाँ पर, तो ये इसके प्रिंसिपल सेक्शंस के पैरेलल है, तो ये पार हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी। क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम इन्हें पैरेलल पोजीशन कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं इसी डायग्राम को अगर हम दोबारा कहें कि ये देखिए, ये हमारा ये निकल प्रिज्म है जो कि कैल्साइट का बना होता है। आप देख रहे हैं ये ऑप्टिक एक्सिस है, और जब ये अनपोलराइज लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, इससे आपको इसका यूज जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये लाइट को कैसे पोलराइज कर रहा है और कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं। ये तो वही आपकी ऑर्डिनरी रे है, और ये देखिए जब ये इसमें से पास होती है, इस बार हमने टर्मलाइन क्रिस्टल को थोड़ा सा देखिए टर्न कर दिया है। ये एनालाइजर है
नो लाइट। सी प्यारे बच्चों कैसे यूज करते हो देखिए, टेक 2 निकोल प्रिज्म, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट incident on a nickel prism P, then it gets polarized like this because ordinary ray and extraordinary ray gets separated. Ordinary ray total internal reflection takes place and extraordinary ray transmitted through this nickel prism, and when it passes through the another nickel prism, when these are parallel to each other, then maximum light seen। देखिए दोनों के जो प्रिंसिपल सेक्शंस हैं वो पैरेलल हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए, नाउ कीप P फिक्स एंड रोटेट दिस निकल प्रिज्म, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट फ्रॉम द निकल प्रिज्म A डिक्रीजेस, एंड व्हेन दे बिकम्स perpendicular to each other, then the intensity which comes out from the A becomes 0 and that is no light seen। ये देखिए, और आप कह सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है, क्रोस्ड पोजीशन। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि दिस निकल प्रिज्म लाइट को पोलराइज कर रहा है, निकल प्रिज्म P पोलराइज द लाइट सो इट इज कॉल्ड पोलराइजर, एंड दिस निकल प्रिज्म A एनालाइज द लाइट सो इट इज कॉल्ड एनालाइजर। यानी कि देयर इज ए ग्रेट यूज ऑफ दिस निकल प्रिज्म टू पोलराइज एंड एनालाइज द लाइट। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, हम आगे भी पोलराइजेशन के बारे में और आर्टिकल्स को लेंगे, और आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स भी आप अपने डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। चैनल